लिखा है याद रहे, And it has been written, remember. हमको याद रहे, हमको पवित्र आत्मा की सेवा मिली है। And you should remember that we had got the ministry of Holy Spirit. मैं रिपीट करता हूं, हमको पवित्र आत्मा की सेवा मिली है। समीक्षा आपको मिली है, नरेंद्र, नीता, जितेंद्र, मिनिस्ट्री के मेरी और मसीह मंथन, डैनियल राज को, यहां विवेक बैठा है, हम सभी को जो देश और विदेश में सुन रहे, हम सबको पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री मिली है। और पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? ट्रांसलेट। And I would like to tell you, the Samiksha, Neeta, Brother Narendra, Jitendra, Brother Vivek, and the pastors of GMT, everyone who is hearing me, you had got the ministry of Holy Spirit. पवित्र आत्मा कौन है? Who is the Holy Spirit? वो आग है, वो आंधी है, उसकी सेविका ही अलग है। And he's the ministry of Holy Spirit very different, because he's a fire, he is a जी thunder. जी जी, कुछ लोग कहते हैं कबूतर है, And some people say it's a pigeon. पवित्र आत्मा डव है, पिजन। पवित्र आत्मा कबूतर है, शांत स्वभाव का है। बाइबल को उठा के पढ़ो, लिखा है जब वो उतरा था ना, आंधी चली थी, जब वो उतरा था ना, आग निकला था, जब वो उतरा था ना चेलों पर 120 के ऊपर, वहां पे सनसनाहट, पूरी जमीन हिल गई थी। ये है पवित्र आत्मा की सेविका। क्या बात करते हो यार? And what thing you had been saying, you could read the point that when the Holy Spirit arrived, there was a thunderstorm, there were earthquakes, and there could be a mighty encounter which had been there in the time of disciples, and you had read it that he is a sweet pigeon who is very peaceful. कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। मानता हूं, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है, वो आग है, वो हवा है, वो आंधी है। And there is one point you have written that the fruits of the Spirit are love, joy, peace, patience. Though it is there, but there is another point. He has a fire. Okay, अभी अंत में दो बात। And in the end, the two things. पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग कैसे होते देखो। And how were the people who are filled with the Spirit of God? यीशु के प्रचार में, in the preaching of Jesus, यीशु ने क्या कहा था? ऐसा पहलू कभी नहीं देखा, वो रखने जा रहा हूं। And what Jesus has said, the thing that I'm going to put in front of you, you have never ever read. लूका की किताब 17 का 1 से 2। And the book of Luke, chapter 17, verse 1 to 2. ऐसा लिखा है, उसने अपने चेलों से कहा। And then he has said to the disciples, ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, it is impossible that no offenses should come. या ठोकरें ना लगे, And offenses should not come. या ठोकरें लगेगी, Yeah, there will be offenses. लेकिन लिखा है परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता। क्या होगा मैं बताऊंगा, लेकिन लिखा है उस पर हाय। But woe to him through who they do come. And what it has been written, but woe, I'm going to tell you about, it is whom talking about, but it is written woe. पास्टर डैनियल, यीशु तो आशीष देता है, यीशु तो प्यार देता है, यीशु तो चंगाई देता है, यीशु तो रास्ता दिखाता है, लेकिन यहां पे लिखा यीशु मसीह श्राप दे रहा है, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है वो। And you said, Pastor Daniel, Jesus loves, Jesus blesses, Jesus endears, though yes, but why Jesus had been saying in this point woe? या वो, इसका मतलब है उसके ऊपर श्राप, उसके ऊपर हाय, और किस हद तक हाय है। देखिए, आप ये फोटो देख लो, जिसके गले पे चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में डुबा दिया जाता। And you can see the image which had been there in front of you, that there is a milestone which has hung around him and he had to be thrown into the sea. ये जिसके गले में चक्के का पट्टा है ना, पता है ये कौन है? ये वो प्रीचर है जिसके प्रचार से ठोकर लगता है, ये वर्शिपर है जिसके गाने से ठोकर लगता है, ये वो बाइबल टीचर है जिसके टीचिंग से ठोकर लगती है, ये यूट्यूब का वो कुत्ता जो भौंक रहा है ना आजकल, ये वो कुत्ता है जिसके गले पे चक्की का पाट डालकर, जिसके प्रचार से, वीडियो से कई लोगों की मसीह कलीसिया खराब हो रही है। ऐसों के गले में प्रभु कहता है चक्के का पट्टा डालकर उसको गहरे समंदर में डाल दिया जाता है। And who are the people who had the milestone hung on their neck? The one who had been deceived by the preachings of the Bible teachers, who had been deceived by the ones who had been just saying or barking on the YouTube, and the things that had been, Bible says that the milestone should be hung on his neck and he had to be thrown into the sea. Now, ये रहा पौलुस, ये लास्ट है। And this is about the Paul. आप फोटो देख सकते हैं, कहता है श्रापित हो।
And it has been written, woe. यीशु ने क्या कहा? श्रापित हो। पौलुस And क्या what कह रहा Jesus है? said is, श्राप woe. वेट यीशु ने क्या कहा? श्रापित हो। पौलुस क्या कह रहा है? श्रापित हो। पतरस ने क्या कहा? शाइमन को, तू और तेरे पैसे नाश हो। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा गुस्सा क्यों? जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है। यूहन्ना की किताब उसका 16:9 में लिखा है, पवित्र आत्मा आएगा, वो कन्विक्ट करेगा पाप के प्रति। And you could say that Jesus has also said, woe. In the time of Paul and Peter, it has been told by them, woe. And you can say that Peter had said, you and your money shall be perished. Woe on you. And the one who has been filled with the Spirit of God, that the person had such anger and wrath. श्रापित कौन? श्रापित कौन? And who had been there in the category गलतियों of की किताब woe? 1:8 And ये you can last see है। Galatians chapter 1 verse 8. लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित हो। प्रीचर श्रापित हो, स्वर्गदूत श्रापित हो। पौलुस कहता है, मुझ जैसा कोई आए वो भी श्रापित हो। इतना गुस्सा क्यों? But even if we or an angel from the heaven preach any other gospel to you than what we have preached, let him be accursed. He is saying that even though I come with another gospel, I should be accursed. Even though another preacher come, he should be accursed. Why such level of wrath is there? मैं इस स्टेटमेंट के साथ खत्म कर रहा हूं। And with this statement, I wind it up. आपने कम से कम 2 घंटा या 1.25 घंटे से आप मुझे सुन रहे हैं। And from the 1 hour and 45 minutes you would be hearing me, or for about maximum 2 hours you ये have been hearing 3 me. चीज आप में होना है। Such 3 things you should be having. सेवा का डर, And the fear of ministry, आत्मिक चिंता and the spiritual care, और गुस्सा। and spiritual anger. ये 3 चीज अगर आप में नहीं है, And if you don't have such 3 things, आपको मसीह नहीं बोल सकते। and we cannot call you considered as Christian. सेवा मसीह तो दूर की बात है, आपको परमेश्वर सेविकाई में आप सोच भी नहीं सकते कि लाएगा। And we cannot consider you in the group of church activities.